नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आईसीएआर का टेक्नीशियन 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस परीक्षा के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप नई चीज़ें न पढ़कर आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनका आप कई बार रिवीजन कर लें, तो आपके इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा सफल होने के चांस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो क्योंकि आप नई चीज़ पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में रिटेन नहीं रह पाएगा ज़्यादा लंबे समय तक। तो आपने जितनी भी पुरानी चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आप उन चीज़ों को दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवाइज कर सकते हैं। और हमारे जो चैनल पर रिवीजन सीरीज़ चल रही है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं हमारे वीडियो को देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस को आप पसंद करते हैं तो उनको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, रेड रॉट रोग किस फसल में होने वाला एक प्रकार का रोग है? तो ये जो रेड रॉट रोग है ये गन्ने की फसल में लगने वाला एक जल से होने वाला एक रोग है। जब जहाँ गन्ने लगाए जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा जल हो जाता है, पानी हो जाता है, तो उसकी निकासी सही तरीके से नहीं हो पाती। तो ऐसे इस चक्कर में जो है ये रोग गन्ने पर लग जाता है और जो धीरे धीरे गन्ने की जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ती जाती हैं और जो गन्ने के जो भाग होते हैं उन पर एक लाल रंग का एक लालपन आ जाता है। तो इसी को रेड रॉट रोग कहते हैं, रेड रॉट रोग। तो ये गन्ने से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी जो स्थापना है वो संथानम समिति की अनुशंसा पर की गई थी और इसकी जो स्थापना है वो 1962 में की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है इस कमेटी का गठन किया था और इसके जो अध्यक्ष थे उनका पूरा नाम के संथानम था। और जो इस जो है आयोग की स्थापना वो 1962 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो जो सत्यम समिति थी उसका संबंध जो है वस्त्र नीति से था। इस समिति का जो गठन किया गया था वो वस्त्र उद्योग में सुधार के लिए किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, भारत में रेपो दर को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में जो है रेपो दर को जो नियंत्रित करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। और ये रेपो दर होती क्या है? तो एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे हम बैंक से कर्ज लेते हैं तो हमें उस बैंक को ब्याज देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जितने भी छोटे बड़े बैंक होते हैं तो वो सभी आरबीआई से कर्ज लेते हैं। तो आरबीआई को जिस ब्याज दर पर उसका पैसा वापस करेंगे उसी को रेपो रेट कहते हैं। तो वर्तमान में जो रेपो रेट चल रहा है वो 4.00% चल रहा है। तो इसी को रेपो रेट कहा जाता है और ये आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो स्टील प्लांट है वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो उड़ीसा में स्थित है और ये जर्मनी के सहयोग से वर्ष 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो जो एक समाज सुधारक थे केशव चंद्र सेन, इन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट में क्या था कि जो 14 वर्ष से कम उम्र की जितनी भी लड़कियां थीं उनकी शादी को रोकना था और जो बाल विवाह एक प्रकार का होता था उसको उस पर लगाम लगाना था। तो केशव चंद्र सेन ने इस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। अगला प्रश्न है हमारा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। कार्बन की अधिकतम मात्रा किस प्रकार के कोयले में होती है? तो जो कार्बन की अधिकतम मात्रा है वो एंथ्रासाइट प्रकार का एक कोयला होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। इसको ढलवा लोहा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये संयंत्र केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का जो प्रथम परमाणु संयंत्र केंद्र था वो तारापुर में स्थापित किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित एक जगह है। तो इसका राइट आंसर होगा तारापुर। उत्तर प्रदेश की वह जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश की जो माहीगीर जनजाति है वो बिजनौर जिले में निवास करती है।
बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो जब उत्तर प्रदेश में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो बलिया जनपद में जो है एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो हैदराबाद ने जो है सबसे पहले सहायक अंग्रेज़ों द्वारा जो सहायक संधि चलाई गई थी, सबसे पहले उसको स्वीकार करने वाला जो राज्य था वो हैदराबाद था। सबसे पहले हैदराबाद ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो देश का जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो होता है देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद। देश का जो पहला सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो राष्ट्रपति का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो थारू जनजाति है वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में मानी जाती है। जोहान्सबर्ग विश्व प्रसिद्ध है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोने का खनन होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया में कूलगार्डी की भी एक खान है जो कि सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस राज्य का क्या नाम है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में जो है नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा लंबाई में पाए जाते हैं। जो नेशनल हाईवेज हैं सबसे अधिक लंबाई में महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मृदा को जो उपजाऊ बनाने के लिए उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मिलाया जाता है। आपने देखा होगा जो यूरिया मिलाते हैं, यूरिया में जो है NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये तीनों पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।